আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? আজকে আরেকটা ইন্টারেস্টিং একটা ভিডিও নিয়ে আসছি, যেটা হলো এক রাশিয়ান জাদুকরনী, মেয়ে জাদুকর, মানে যার কাজ হচ্ছে যে মানুষের উপর আসর করা জিনের মাধ্যমে অবশ্যই। কারণ ম্যাজিক বলতে আসলে কিছু নাই, সব হচ্ছে চোখের ধোঁকা। কিন্তু জিন দিয়ে যেটা করা হয় সেটা হচ্ছে আসলেই আসর হয়, সেটা আমরা জানি অনেকেই। তো এই জাদুকরনী তাই করে, যে ও এরকম জাদু করে জিনের সাহায্যে মানুষের ক্ষতি করে। ওকে একটা ইন্টারভিউতে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে কখনো কি এমন হয়েছে যে সে চেষ্টা করছে কারোর উপর, কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে। উনি বলছে যে হ্যাঁ, যে যে এবং দেখছি যে কোনো মুসলিম কারো উপর যখন সে এটা করতে যায় তখন সে আসলে এটা ব্যর্থ হয় হয় না। তো এই এটাই এখন বলবে। চলুন আর কথা না বেরিয়ে শুরু করা যাক। স্টার্ট। हम सभी लोग जानते हैं कि जादू करने और इसे करवाने वाला शख्स अगर दोनों मुसलमान हैं तो दायरा इस्लाम से खारिज होकर काफिर हो जाते हैं, क्योंकि ये सीधा सीधा शिरक है। और शिरक इसलिए कि जादू के अंदर अल्लाह को छोड़कर शैतानी जिन्नात से मदद मांगी जाती है, और बज़ाहिर इंसान को वही कुछ नज़र आता है जो कि जादूगर इनसे जिन्नात की জিনের मदद से সাহায্য নিয়ে किसी কেউ যদি शख्स के কারো दिमाग पर कब्जा करके इसे ক্ষতি করে सिखाना তাহলে चाहते সেটা हैं, लेकिन असल শিরিক में হয়ে ये যাবে। सिर्फ नज़र का धोखा होता है। मिसाल के तौर पर इसकी मिसाल हमें कुरान पाक से मिलती है। जब फ़िरौन मिस्र के दरबार के अंदर जादूगरों ने अपनी रस्सियां डाली तो वो वहाँ मौजूद दरबार के अंदर ফেরাউনের सब लोगों ঘটনাটা। को जादू की मदद से सांप नजर आने लगी, मगर असल में वो रस्सियां ही थी। इसके बाद जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा मुबारक दरबारियों के सामने डाला तो वो हकीकत के अंदर एक बड़ा अफ्तहा बनकर इन सांपों को निगल गया, जो कि असल में मौजा था, ना कि कोई जादू। क्योंकि जादू तो सिर्फ नज़र का धोखा होता है, जबकि ये अफ्तहा हकीकत के अंदर वही কিন্তু अफ्तहा মুসা के अंदर ইসলামের बदला था, ना कि এটা किसी তো नज़र के धोखे আল্লাহর से। তরফ থেকে সত্যি और यही वजह थी সত্যিকারের कि হয়েছে। वहाँ मौजूद जादूगर, जो कि अपने हुनर के अंदर माहिर थे, ये समझ गए कि ये दरअसल जादू नहीं बल्कि मौजा है, और इसीलिए ईमान ले आए। क्योंकि जाहिर है वो अपने हुनर में माहिर थे, इसीलिए इस बात को समझ गए। ये बात आपने वीडियो के आखिर तक माइंड में रखनी है। रशियन टीवी चैनल पर कुछ दिन पहले एक 1.5 घंटे का इंटरव्यू एक ऐसी औरत से लिया गया जो कि मुसलसल कई सालों से काले जादू की प्रैक्टिस करती है। वो अपने इस काम में माहिर है। जब इंटरव्यूअर ने इसे सवाल किया कि क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी शख्स पर चाह कर भी आप जादू ना कर सकी हों, या फिर इसमें आपको इंतहाई मुश्किल हुई हो, तो इसका जवाब क्या था ये जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, और आपको मुसलमान होने पर फ़ख्र होगा कि बेशक अल्लाह का अपने पैगंबर पर उतारा गया एक एक पैगाम बिल्कुल हक और सच है, जिसमें शक की कोई गुंजाइश नहीं। क्योंकि इसका कहना था कि जी हाँ, दुनिया के अंदर सिर्फ प्रैक्टिसिंग मुसलमान ही हैं जिन पर चाह कर भी मैं जादू नहीं कर पाती, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं जिनकी सोच, इनका जिस्म, इनकी रूह सब पाक है। वो 5 वक्त की नमाज पढ़ के अपने रब के साथ हमेशा राब्ते के अंदर रहते हैं। इसीलिए मैं जब भी इन पर जादू करने की कोशिश करती हूँ कि शयातीन के ज़रिए इनके दिमाग पर कब्जा कर सकूँ, तो कोई अनजानी सी ताकत का हल्का या कोई डोम इनके पास हर वक्त मौजूद मुझे ऐसा करने से रोकता है, और मेरे लिए इस काम को इंतहाई मुश्किल बना देता है कि एक पाक जिस्म के अंदर मेरे भेजे हुए खबीफ जिन्नात या शयातीन इस जिस्म पर हमला कर सकें। Absolutely. When faced with various religions, it is very difficult to ভেরি influence ডিফিকাল্ট। Muslims. They are in a constant connection with the egregore. They do namaz every day and read prayers on a daily basis. They are constantly under some kind of a dome, so it is very difficult to ডম মানে influence them. When you start ডমের impacting a person, মানে he একটা ও begins এক to address in a prayer. মানে মুসলিম Indeed, many পুরো of একটা them are ডমের very মতো different from those who come ভিতর to থাকে, church যেটা কি only when প্রোটেকশন। everything is bad in their life. They come to pray and then for 5 years they forget about God, some canons, and so on. Muslims, as a rule, passionately believe and passionately give energy to their egregore, and this egregore protects them very well. ये लोग हमेशा एग्री गौर से राब्ते में रहते हैं। एग्री गौर ऐसी रूहानी ताकत को कहते हैं जो कि इन्हें हर वक्त देख रही है, इनकी हिफाजत कर रही है, यानी खुदा की ज़ात। इसका मज़ीद कहना था कि क्योंकि मुसलमान लगातार अपने खुदा से राब्ते में रहते हैं, तो मुझे वक्त ही नहीं मिल पाता कि इन्हें किसी गुनाह के अंदर उलझा सकूं। ये लोग इन लोगों से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं जो कि हफ्ते में एक बार चर्च आकर अगले 5 साल बाद दोबारा वहाँ पर चक्कर लगाते हैं। क्योंकि मुसलमान हर वक्त अपनी दुआ की सूरत में एक एनर्जी अपने रब के पास पहुँचाते रहते हैं, और बदले में इनका खुदा ना सिर्फ इनकी दुआओं को सुनता है बल्कि इनकी हिफाजत भी करता है और इनकी दुआओं का जवाब भी देता है। इसीलिए इनके दिमागों पर कब्जा करना इंतहाई मुश्किल है।
इंटरव्यूअर ने अगला सवाल किया कि क्या तुम्हें लगता है कि इनका खुदा मेहरबान और अच्छा है? इसका जवाब था कि जाहिर है कि मेरे लिए तो नहीं, पर इनके लिए हाँ बिल्कुल है, क्योंकि मैं जब भी इन लोगों पर असरअंदाज होने की कोशिश करती हूँ तो कोई चीज़ मुझे बाहर लाकर फेंक देती है। मैं किसी भी शख्स को इमेजिन या तसव्वुर करके शयातीन की मदद से इसके दिमाग पर कब्ज़ा कर सकती हूँ, मगर जब भी किसी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की बारी आती है उसका तसव्वुर ऑटोमेटिकली मेरे दिमाग से मिटा दिया जाता है। मैं नहीं जानती कि कैसे, और ये बात साबित करती है कि वो शख्स किसी की हिफाजत में है। इंटरव्यूअर ने कहा कि क्या ऐसा सिर्फ मुसलमानों के केस में ही होता है? इसने जवाब दिया कि हाँ, मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। अल्लाहु अकबर। ये अल्फाज एक गैर मुस्लिम जादूगरनी के हैं, किसी मुसलमान के नहीं। जब अल्लाह पाक कुरान करीम के अंदर फरमाता है कि हमने जिन और इंसान को अपनी इबादत के लिए पैदा किया और जो भी अल्लाह की इबादत करके इसका कुर्ब हासिल करता है, अल्लाह ताला इसकी हिफाजत पर फरिश्तों को मामूर कर देता है, और अल्लाह ताला तुम्हारी दुआओं को सुनता है और अपनी रहमतें तुम पर नाजिल करता है जो कि शयातीन से तुम्हारी हिफाजत करती हैं। तो गैर मुस्लिम और एथियस्ट ये सवाल करते हैं कि साइंस क्योंकि इन चीज़ों का फ़िज़िकल वजूद साबित नहीं कर सकती, लिहाजा हम इसे नहीं मानते। ये वो कमअकल लोग हैं जो कि मानते हैं कि इनका फ़िज़िकल जिस्म मौजूद है, पर इसके साथ साथ इनका कोई सॉफ्टवेयर भी मौजूद है जो कि जिस्म को चला रहा है, यानी कि रूह। ये मानते हैं कि इनका दिमाग तो मौजूद है, पर इसके साथ साथ इस दिमाग के अंदर सोच भी मौजूद है, इसे हम देख नहीं सकते। ये मानते हैं कि ग्रेविटी भी मौजूद है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ़ोर्स या रेडिएशन वगैरह सब मौजूद हैं जो कि हमारे इस फिज़िकल वर्ल्ड के अंदर मौजूद हैं, पर इन्हें इंसानी आंखों से देखना मुमकिन नहीं। ये मानते हैं कि इंसान के अंदर गुस्सा, जेलसी, खुशी, ये सब फीलिंग्स मौजूद हैं जिन्हें देखना मुमकिन नहीं और ना ही साबित करना मुमकिन है। लेकिन फिर भी इन सब अनदेखी चीज़ों पर यकीन रखते हैं। सिर्फ यकीन नहीं करते तो सिर्फ उन बातों पर जो कि कुरान में या इस्लामी तालीमात के अंदर बयान की गई हैं। इससे बड़ी मुनाफकत भला क्या हो सकती है? क्योंकि अगर इनका स्टैंडर्ड एक ही है तो इन सब ना नजर आने वाली चीज़ों का फिजिकल वजूद पहले साबित करें और उसके बाद उस पर यकीन रखें। अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर कुछ मेटाफिजिकल कानून ऐसे रखे हैं जिन्हें ना इंसानी आंखें देख सकती हैं और ना ही इंसानी दिमाग समझ सकते हैं। अपनी फील्ड में माहिर शख्स ही अपने प्रोफेशन के बारे में हकीकत बयान कर सकता है, तो क्या इस रशियन जादूगरनी का इंटरव्यू ये साबित करने के लिए काफ़ी नहीं कि नमाज दिन में 5 मरतबा क्यों फ़र्ज़ की गई? क्या इसलिए नहीं कि इंसान अपने खालिक के मज़ीद करीब हो सके, और ये नमाज इंसान को बेहयाई, बुराई से रोके और शैतानों से जो कि गुनाहों के लिए इंसानों के दिलों में वसवसे डालते हैं, इनसे बचा कर रखे। अब सवाल ये भी है कि अगर अल्लाह चाहता तो बिना किसी नमाज के भी अपने मानने वाले बंदों को इन शैतानों से बचा सकता था, तो फिर नमाज क्यों फ़र्ज़ की गई? तो इसका जवाब हमें सूरह हिजर की आयत 39 के अंदर मिलता है कि जब शैतान ने अल्लाह को चैलेंज किया और इसने कहा कि परवरदिगार, जैसा तूने मुझे रास्ते से अलग किया है, मैं भी ज़मीन के लोगों के लिए गुनाहों को इनकी नज़रों में आरास्ता करके दिखाऊंगा और इन सबको बहकाऊंगा, लेकिन इनमें जो तेरे मुखलिस बंदे हैं इन पर काबू पाना मेरे लिए इंतहाई मुश्किल है। क्या ये कुरान के वही अल्फाज नहीं जो कि ये जादूगरनी अपने इंटरव्यू में दोहरा रही है? इसके बाद अल्लाह पाक मज़ीद फरमाता है कि मुझ तक पहुँचने का यही सीधा रास्ता है। जो मेरे मुखलिस नेक बंदे हैं इन पर तुझे कोई इख्तियार नहीं कि तू इनको गुनाहों में डाल सके। हाँ, मगर गुमराहों में से लोग तेरे पीछे चल पड़ेंगे और इन सब के वादे की जगह जहन्नुम है। यानी शैतान का ये वादा था कि वो इंसानों को क़यामत तक अपनी शैतानी फ़ौज से बहकाएगा और इसके बहकावे में वही शख्स आएगा जो कि नापाकी, बेहयाई और गुनाहों में डूबा रहेगा, फिर चाहे वो मुसलमान ही क्यों ना हो। क्योंकि इस जादूगरनी ने भी बिल्कुल यही अल्फाज इस्तेमाल किए कि प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, यानी नाम के नहीं बल्कि दीन पर अमल करने वाले मुसलमान इससे बचे रहते हैं। कुरान करीम में एक बार नहीं बल्कि इसी से मिलते जुलते अल्फाज सूरह अल-अराफ की आयत 14 के अंदर कुछ इस तरह से बयान होते हैं कि इसने यानी शैतान ने अल्लाह से कहा कि मुझे उस दिन तक की मोहलत अता फरमा जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे, यानी क़यामत तक। अल्लाह ने फरमाया कि अच्छा जा, तुझको मोहलत दी। फिर शैतान ने कहा कि तूने तो मुझे मालूम किया है, मैं तेरे सीधे रास्ते पर इन लोगों को भी गुमराह करने के लिए बैठूंगा, फिर इनके आगे से, पीछे से, दाईं तरफ से और बाईं तरफ से, यानी चारों तरफ से इन पर हमला करता रहूँगा और तू इनमें से ज़्यादातर को शुक्रगुजार नहीं पाएगा, यानी ज़्यादातर लोग गुमराह हो जाएंगे। इससे ज़्यादा आसान अल्फाज के अंदर और खोल खोल कर अल्लाह की ज़ात इंसानों को वार्निंग देकर और भला कैसे समझाए? और अगर अब भी हम लोग ना समझें तो गलती किसकी है, अल्लाह की या हमारी? एक बार सोचिएगा ज़रूर। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। और अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।
Is this some kind of a good egregore? Well, for them, yes. This egregore is good for adepts who contribute good energy to it. How do you sense it? For instance, you have found an energy trace of such person. What's next? Do you try to drag him somehow to visualize this threat and you fail? Or how do you do that? It disappears. I cannot get a grip on it. I focus on it, but something immediately knocks me out of the flow, just like that. Or I visualize a person in front of me clearly and can affect him even at a mental level, but some image is not created in my mind at all. I even look at a photo, reproduce an image, but it vanishes from my mind. Thus, I can clearly see that a person is covered with something. Does this only work with Muslims? It does for me. এই ছিল ভিডিওটা। তো রাশিয়ান জাদুঘর নিয়ে এটা এটা বুঝাইছে যে ও ও সবাইকে সবাইকে মানে ইয়া করতে পারলেও, বশ করতে পারলেও মুসলিমদেরকে ও পারে না। যখনই ও এটা ইমাজিন করতে যায়, তখনই ওকে কেউ মানে ওটাকে ভ্যানিশ করে দেয়, ওর ইমাজিনটাকে। ও পারে না। বলছে যে ওরা মুসলিমরা 5 ওয়াক্ত নামাজের সাথে থাকে, সবসময় ওদের রবকে স্মরণ রাখে। তো ওদের রব ওদেরকে একটা ডোমের মতো করে ওদেরকে প্রোটেকশনে রাখে সবসময়, যে অন্য কোনো শক্তি ওদেরকে কোনো ক্ষতি করতে পারবে না। তো এই কথাটাই তো আল্লাহ কোরআন শরীফে বলতেন যে সূরা ফালাক এবং সূরা নাস এবং আরও অন্যান্য জায়গায় বলছে। তো এটা দেখে আমাদের সবারই শিক্ষা নেওয়া উচিত, আমল করা উচিত। সামনে এরকম আরও অনেক ভিডিও নিয়ে আসবো। সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।